सुबह की आदत या फिर फर्स्ट डेट का बहाना बनने से पहले कॉफ़ी वाज जस्ट अ मिस्टीरियस बी जिसने एक कंट्री से दूसरी कंट्री और फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट का सफ़र तय किया। ये कहानी है एक छोटे से पौधे की जो इथियोपिया की पहाड़ियों से निकलकर दुनिया की सबसे पसंदीदा ड्रिंक बन गए। दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की कहानी शुरू होती है 9th सेंचुरी इथियोपिया से, जब काली नाम के एक गोट हर्डर ने ये नोटिस किया कि उसकी बकरियां एक पर्टिकुलर पेड़ की पत्तियां और चेरीज को खाने के बाद बहुत एनर्जेटिक हो जाती है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी काली ने भी इसे टेस्ट किया और इसी के साथ ह्यूमन और कॉफ़ी के रिलेशनशिप की शुरुआत है। शुरुआत में लोगों ने इसकी पत्तियों को उबालकर चाय और इसकी चेरीज से एनर्जाइजिंग एलिक्सर बनाना शुरू किया। मिड 15 सेंचुरी तक कॉफ़ी यमन पहुंची, जहां सूफीज ने इसका इस्तेमाल नाइट प्रेयर्स के दौरान खुद को एनर्जाइज रखने के लिए किया। इसी दौरान कॉफ़ी को पहली बार रोस्ट और ब्रू करके कंज्यूम किया गया, वैसे ही जैसे आज हम कॉफ़ी को करते हैं। जल्दी ही यमन में कॉफ़ी कल्टीवेशन शुरू हुआ और अलमकाह के पोर्ट से कॉफ़ी दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाने लगी और अलमकाह मोका नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गया। 1475 में कॉन्स्टेंटिनोपल में दुनिया का पहला कॉफ़ी हाउस ओपन हुआ। ये कॉफ़ी हाउस एक सोशल हब बन के इमर्ज हुआ, जहां लोग गॉसिप करते, न्यूज़ शेयर करते और इंटेलेक्चुअल डिबेट करते। ईयर 1511 में मक्का में रिलीजियस अथॉरिटीज़ ने कॉफ़ी पर मुकदमा चलाया, ये सवाल करते हुए कि कॉफ़ी कंज्यूम करना मुस्लिम्स के लिए सही है या नहीं। कॉफ़ी पर टेम्परेरी बैन लगा दिया गया और ट्रायल खत्म होने के साथ ही ये बैन भी खत्म हो गया और जल्दी ही कॉफ़ी हाउसेस पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गए, इस्तांबुल से लेकर दमेस्कस, कायरो से लेकर बगदाद। 17वीं सदी तक कॉफ़ी वेनेशियन ट्रेड के थ्रू यूरोप पहुंची और 1645 में वेनिस में यूरोप का पहला कॉफ़ी हाउस ओपन हुआ। जल्दी ही कॉफ़ी एलीट और अपर क्लास लोगों की ड्रिंक बन गई। 1651 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में पहला कॉफ़ी हाउस खुला और 1675 तक अकेले लंदन में ही 80 कॉफ़ी हाउसेस खुल चुके थे। फ्रांस में लोगों ने कॉफ़ी में शुगर और मिल्क ऐड किया, जिसने कॉफ़ी को और भी स्मूदर और लग्जूरियस बनाया। फ्रांस में ही पेटिट नॉयर इन्वेंट हुई, एक स्मॉल स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी जो आज भी पॉपुलर है। फेमस फिगर्स जैसे कि डिडेरो और वॉल्टियर एक दिन में 50 से 60 कप कॉफ़ीज पिया करते थे। 1600 में इंडियन सूफी बाबा बुदान मक्का से लौटते हुए कुछ बीन्स को अपने साथ छुपा कर ले आए, जिन्हें उन्होंने चिकमंगलूर की पहाड़ियों में लगाया और इसी के साथ अफ्रीका और अरेबिया के बाहर दुनिया का पहला कॉफ़ी कल्टीवेशन शुरू हुआ। 1699 में डच लोगों ने जावा में कॉफ़ी प्लांटेशन स्टार्ट किया, जो कि फाउंडेशन बना कमर्शियल इंडस्ट्री का। यूरोपियन एम्पायर्स ने एनस्लेव्ड और एक्सप्लॉइटेड लेबर्स को नींव बनाकर कॉफ़ी ट्रेड को कमर्शलाइज किया। इंडिया, जावा, वियतनाम में कॉफ़ी प्लांटेशन तेजी से फैले और लैटिन अमेरिका में कॉफ़ी कल्टीवेशन में एक बड़ा बूम आया। ईयर 1900 तक ब्राज़ील वर्ल्ड की 80% कॉफ़ी का अकेला एक्सपोर्टर था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कमर्शियल रोस्टिंग और मास कॉफ़ी प्रोडक्शन को ईजी बनाया और कई सारे कॉफ़ी ब्रांड्स इमर्ज्ड हुए। इटली में दुनिया की पहली कमर्शियल एस्प्रेसो मशीन सामने आई और शुरुआत हुई एस्प्रेसो कल्चर को। एशिया में ऑलरेडी डोमिनेटेड टी कल्चर के बावजूद कॉफ़ी ने अपनी जगह बनाई और 1930 तक अकेले जापान में ही 30,000 से ज़्यादा कॉफ़ी हाउसेस ओपन हो चुके थे। अपनी इस लंबी जर्नी के दौरान कॉफ़ी लगातार इवॉल्व होते रही। 1960s में नेस्कैफे ने फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करी और 1969 में एक जापानीज कंपनी यूसीसी ने कैन कॉफ़ी से दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया। इथियोपिया की पहाड़ी से निकली एक वाइल्ड चेरी आज पानी के बाद दुनिया का सेकंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज है। एक ड्रिंक जिसने इकोनॉमीज बनाई, कल्चर्स को कनेक्ट किया और इन सब की शुरुआत हुई एक बकरी और एक पौधे के साथ।